हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए भर्ती हुए 70,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों ने देश भर में जनसेवा केंद्रों द्वारा दी जा रही सेवाएं प्रदान करनी शुरू की। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज भिवानी में पौधे लगाकर महापौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया और हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बनवारी लाल ने बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पेयजल एवं सीवरेज प्रणाली की आधारभूत संरचना की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए भर्ती हुए 70,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला देश में 44 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई हैं। चंडीगढ़ के पास मोहाली में MIT विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस वर्ष जून के अंत तक देश भर में 9,512 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि पूरे देश में जन औषधि केंद्रों से प्रतिदिन औसतन 10 से 12 लाख लोग दवाएं खरीदते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पेक्स ने आज से देश भर में जनसेवा केंद्रों द्वारा दी जा रही सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दी हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन सेवाओं का औपचारिक उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। इस पहल के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बैंकिंग, बीमा, आधार कार्ड के लिए पंजीकरण, स्वास्थ्य एवं कानूनी सेवा तथा प्रधानमंत्री कल्याण योजनाओं जैसी 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। देश भर में 13 करोड़ किसानों सहित ग्रामीण नागरिकों को इन सेवाओं का फायदा होगा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए सार्वजनिक सेवा केंद्रों की सेवाओं के वितरण के बारे में राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा 1 लाख समितियों में से 17,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जनसेवा केंद्र के तौर पर सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 6,000 से अधिक समितियों ने पहले ही नागरिकों को सेवाएं मुहैया करवानी शुरू कर दी हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि पंचायत स्तर पर पैक्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में अगले 5 वर्षों में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनाने और हर पंचायत में एक बहुउद्देशीय पैक्स बनाने का प्रावधान किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज भिवानी के तिगड़ाना मोड़ पर पौधे लगाकर महापौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस पौधारोपण अभियान के तहत भिवानी जिले में एक दिन में 75,000 पौधे लगाए गए। इस दौरान तिगड़ाना मोड़ से राजीव गांधी महिला महाविद्यालय से शहीद भगत सिंह चौक, शहीद भगत सिंह चौक से चंद्रशेखर आजाद चौक तक, महम रोड, नए बस अड्डे से निनान बाईपास तक व भिवानी लोहारू रोड पर पौधारोपण कर नागरिकों से पर्यावरण के संरक्षण का आह्वान किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल कर उनको जिंदा रखना भी जरूरी है। श्री दलाल ने कहा कि दिन प्रतिदिन पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण वन क्षेत्र का घटना है। कृषि मंत्री ने नागरिकों से अपने बच्चों के जन्मदिन व बुजुर्गों की याद में पौधारोपण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि जिले भर में इस मानसून के मौसम में 6 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बनवारी लाल ने विभाग के उच्चाधिकारियों को पेयजल व सीवरेज प्रणाली की क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
आज इस संबंधी चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में जन स्वास्थ्य मंत्री ने चरखी दादरी में पेयजल की समस्या को लेकर विस्तार से जानकारी ली और चरखी दादरी, सिरसा व फतेहाबाद के प्रभावित ग्रामीण व शहरी इलाकों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। दादरी में पानी की निकासी और पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता को दी गई है तथा सिरसा व अन्य जिलों में भी पेयजल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली को बहाल करने के लिए अन्य मुख्य अभियंता भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सिरसा में रंगोई नाले में जलस्तर बढ़ने से पानी नाले के किनारों से बाहर बह रहा है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर बनी सर्विस लेन पर पानी भर गया है और राजमार्ग पर बने पुल में दरार आ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंगोई नाले में हो रहे कटाव से गांव वैदवाला, सिकंदरपुर और बाजेका में बाढ़ का संकट गहरा रहा है। ग्रामीण नाले के तटबंध मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने सिकंदरपुर, फुल्का और बाजेका, वेदवाला में अस्थायी पुल बनाना शुरू कर दिया है। प्रशासन शहर में पानी को आने से रोकने का बंदोबस्त कर रहा है। हमारे संवाददाता के अनुसार घग्गर का जलस्तर बढ़ने से सिकंदरपुर गांव के ऊपरगामी पुल के साथ बाढ़ का पानी आ गया है और प्रशासन ने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए बाजेका वेदवाला मार्ग पर 10 फुट ऊंचाई तक मिट्टी डालकर अस्थायी बांध बना दिया है। उधर बाजेका गांव के पास बैरिकेड लगाकर फतेहाबाद जाने वाले वाहनों को दूसरे मार्ग से भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने कल उत्तरी हरियाणा में भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार कल और परसों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर वर्षा होगी, जबकि हरियाणा के शेष जिलों में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। उधर हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने संभावना जताई है कि हरियाणा में कल रात से मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ेगी। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में कल रात से 25 जुलाई तक बीच बीच में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए विभिन्न विभागों की प्रवेश परीक्षाएं कल से 25 जुलाई तक विश्वविद्यालय परिसर में 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। प्रवेश परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय ने बताया कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति होने की वजह से यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा से वंचित रह जाता है तो उसे निर्धारित मानकों की अनुपालना करते हुए अवसर प्रदान किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पिपली से लेकर पिहोवा तक प्राचीन सरस्वती नदी का सौंदर्यीकरण और नदी की निशानदेही करवाकर इसे चौड़ा किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के लोगों को बाढ़ जैसी आपदा से बचाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। सांसद ने कहा कि वे इस विषय को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाएंगे और केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने की पुरजोर सिफारिश करेंगे। कैथल से विधायक लीलाराम ने आज सुबह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10 कमरों का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि ये कमरे बनने से न केवल विद्यार्थियों को सुविधा होगी बल्कि शिक्षक भी शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू ढंग से चला सकते हैं। उन्होंने छात्राओं से शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही जीवन का आधार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए भर्ती हुए 70,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। केंद्र सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया। और हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज भिवानी में पौधे लगाकर महापौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।